महाकाल की नगरी उज्जैन में सेंस 2028 की तैयारियां तेज हो गई हैं। सेंस 2016 के अनुभव और 2028 का संकल्प कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सेंस केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और सुशासन का वैश्विक मंच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय केवल अस्थायी इंतजामों का नहीं बल्कि ऐसे विकास कार्यों का है जिनका लाभ सेंस के बाद भी शहर और प्रदेश को लंबे समय तक मिलता रहे। उन्होंने संकेत दिए कि सियासत से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास को और गति मिलेगी। जल प्रबंधन, स्वच्छता, यातायात, घाट विकास और सीवर व्यवस्था और श्रद्धालु सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि उज्जैन की विशेषता यह है कि नगरी स्वयं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान करना प्रशासन और समाज की साझा जिम्मेदारी है। मैं अब 2016 से अभी तुरंत तुलना कर लूं या 2004 से तुलना कर लूं तो 2004 तक यहाँ रुकने के लिए आमतौर पर 2 होटल बनती थी। उसके बाद में मालूम पड़ा सिंहस्थ बाद एक बंद हो जाती, एक आध चली तो चली, नहीं तो टूट जाती थी, क्योंकि आमतौर पे कोई आवागमन इतना था ही नहीं। इसीलिए एक चुनौती रुकने रुकाने के लिए भी व्यवस्थाओं की थी। लेकिन अब आप देखो उज्जैन का कितना समय बदल गया है। 2022 के बाद ये बड़ा पैमाने पे एक सहायता मिलेगी। 2016 हो या 4 हो, हमको बाहर से आने वाले मार्ग कम पड़ रहे थे। वहां से जो रोड की जो चौड़ाई थी, बड़े पैमाने पे दबाव बनता था, वो सारे दबाव इस बार भगवान की दया से अपने पास खत्म करने का प्रयास किया। कोई रोड ऐसा नहीं बच रहा है जिसको 4 लेन नहीं किया है। सारे देवस्थान को भी बड़ा करने का इसमें प्लान बनाया है, क्योंकि आखिरकार जब देवताओं के नगर में आएंगे तो वो केवल स्नान करने के लिए या कुंभ में केवल कुछ समय गुजारने के लिए वो बड़े मंदिरों पे जाएंगे। ये सारे देवस्थानों को लेकर भी उसी प्रकार का प्लान बन रहा है। निश्चित रूप से 2028 का सिंहस्थ बहुत अच्छा करेंगे। इसी भावना के साथ इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना। ये मेला न केवल प्रदेश का बल्कि देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला होने वाला है। ऐसे मेले की व्यवस्था के लिए, लेकिन जब 30-40 करोड़ लोग आएंगे, उनके प्रबंधन को लेकर के अभी तक के 2004, 16 और भविष्य की दृष्टि से ऐसे सारे अधिकारी जिनको पहले का अनुभव है, उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए वर्तमान में जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, की जाने वाली व्यवस्थाओं में उनके उपयोगी सुझाव, उनका मार्गदर्शन, इससे होने वाले लाभ और तमाम प्रकार की चुनौतियां, इस सब पे खुल करके बात करने के लिए आज मैं यहाँ इसकी कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए उज्जैन आया था। होने वाले सिंहस्थ के आयोजन को लेकर के ये प्रत्येक प्रकार की गतिविधि हमारे अपने प्रदेश के लिए गौरव का मौका देती है। और ये आयोजन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, विरासत से विकास की ओर, ऐसे में सनातन संस्कृति के प्रत्येक नगरी में, उत्सव में, आयोजन में, मेले में गरिमा गौरव के साथ हमारी प्रतिष्ठा बढ़ने वाले ऐसे सारे आयोजनों के लिए पर्याप्त समय पूर्व चिंता करके प्लानिंग करने के लिए मैं अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करेंगे दिन भर बैठ करके किया जाने वाले निर्णय का परिपालन करने में भी दक्षता से काम करेंगे।